ओके, हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं प्रैक्टिस सेट 1.3 कराने जा रहा हूं। क्रेमर्स रूल के ऊपर बेस्ड है सर ये वाला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, देखो पहले मैं बता देता हूँ इंट्रोडक्शन में कि इट इज वेरी इजी, वेरी 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 इजी। ठीक है, सबसे पहले ये चीज दिमाग में डाल दो, फिर अपना पेन उठाओ सॉल्व करने के लिए। आया बात समझ में? ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला एक्टिविटी दी गई है। सर ये एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है एग्जाम में। बहुत ही सिंपल है कि पहले वाला नंबर, जब भी ये वाला नंबर आपको ऐसा कुछ दिया होगा, दिस इज कॉल्ड एज मॉड या फिर डिटर्मिनेंट कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, जिसके अंदर 4 वैल्यूज लिखी गई है। सबसे पहली वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की पहली वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे, किससे? 5 से। तो 3 इंटू क्या आएगा? 5। अब सर कौन बच गया? 2 इंटू 4। तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 इंटू 4। तो व्हाट इज 3 5 15। व्हाट इन 15 माइनस 8 टू 4 से 8 कितना होता है? आंसर आता है 7 थाला। ठीक है, डन। करते हैं आप सेकंड वाला क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्रेमर्स रूल से। सबसे पहले वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? -1 इंटू 4। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, कभी भी आप माइनस से अगर सामना कर रहे हो तो ब्रैकेट डालना मत भूलना। बीच में आता है माइनस सर। अब यहाँ पे कौन है? 7। 7 टू आएगा। ठीक है, 7 इंटू 2। तो 4 वन सा क्या होता है? 4 -4। ठीक है, एंड 7 टू कितना आता है? 14। तो 14 -4 - 14 आता है, आंसर आता है -18। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट सम। ठीक है, तो क्या होगा सर? वापस 5 इंटू 0। ठीक है, 5 इंटू 0, मैं तो कहता हूँ ब्रैकेट डाल ही देना, बेटर रहेगा। 3 इंटू क्या आएगा? -7। ठीक है, 5 जीरो का क्या होता है? 0। और 3 7 का क्या होता है? 21। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। यहीं पे बहुत बच्चे गलती करेंगे, -21 लिख के। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस सम आल्सो। गाइस थर्ड क्वेश्चन, इसमें मेजरली बच्चों को डाउट आता है, यही क्वेश्चन अपने अपन करने जा रहे हैं अभी। तो ये जो पहला वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे? 1/2 से। 7/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। तो देखो ब्रैकेट मैंने डाल दिया, 7/3 इंटू 1/2। यहाँ पे मैं फिर बता दूं, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आता है, लास्ट में भी आएगा। ठीक है, तो बेटर है अपन स्टार्ट से ही करते चले। 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/2 से। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 5/3, 5/3 इंटू 3/2 से। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि 3 3 सर कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर दे। तुम्हारी मर्जी, कैंसिल करना चाहो तो कर दो, मैं तो नहीं सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज 3 2 6 होता है। ठीक है, 7 1 7 होता है ना? 3 2 6 होता है। 5 3 का क्या होता है? 15। ठीक है, 5 3 का क्या हो गया? 15। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो उसको एक ही बार लिखते, 7 - 15 यहाँ पे लिख देते। क्लियर है? ओके, व्हाट इज 7 - 15? -8। तो अगर आप देखोगे तो 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं। 2 3 जा और 2 4 जा, तो आंसर आ गया -4/3। बहुत बच्चे यहाँ पे भी एक गलती करते हैं, सब कुछ सही करने के बाद माइनस लिखना भूल जाते हैं, आंसर गलत आ जाता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एक्चुअल वाले सम्स यहाँ से स्टार्ट होंगे। यहाँ से हम लोग एक्चुअल वाले सम्स करने वाले हैं। यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब तक हम लोग ने 2 मेथड इसके पहले सीखा हुआ है। इसके पहले एलिमिनेशन मेथड था, उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड सीखा, और अब जो लेटेस्ट में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द लास्ट मेथड इन लीनियर इक्वेशंस, व्हिच इज कॉल्ड एज क्रेमर्स रूल। कैसे सॉल्व करना है, हाउ शुड बी द स्टेप्स, आप ध्यान दो। एक एक चीज आपको इन डिटेल बताऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट आप कैसे करते हो? तो यू राइट 3x - 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, नेक्स्ट 4x + 3y इक्वल्स टू 5। ठीक है, ऐसा आपने लिख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव रिटन लाइक दिस। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ स्कूल्स में कहा जाता है कि सर आपको एक और चीज लिखनी पड़ेगी, वो कुछ ये ax1 + by1 इक्वल्स टू c1। ठीक है, देखो मैं जनरली कहता हूं कि अगर आपको स्कूल में ना कहा जाए तो मत लिखो। अगर स्कूल में कहते हैं, बिकॉज अब जनरली इंटरनल मार्क्स तो टीचर के हाथ में ही है, तो पंगे मत लेना टीचर से, है ना? तो टीचर की सुन लेना। ठीक है, तो ax2 + by2 इक्वल्स टू c2। नाउ लिखेंगे बाय क्रेमर्स रूल। क्या लिखेंगे? बाय क्रेमर्स रूल। क्या आता है क्रेमर्स रूल के हिसाब से सर? सबसे पहले डी निकालेंगे, तो डी के लिए a1, हाँ हाँ, a2 b2। सर ये क्या लिखा है? तो a1, x1 लिख दिया सर, यहाँ पे आएगा
ओके, दिस इज हाउ इट इज। तो 3 माइनस 4, क्या बोला मैंने, 3 और माइनस 4 और 4 और प्लस 3, 4 प्लस, क्या क्या लिया मैंने, यहाँ के A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2, समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे सॉल्व, सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, तो क्या आता है सर, 3 इंटू 3 माइनस माइनस 4 इंटू 4 बराबर है, ओके। सो माइनस 4 इंटू 4 कितना होता है, -16, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, तो 9 प्लस 16 कितना आएगा आंसर, 25 आ गया। तो ये आ गई डी की वैल्यू सबसे पहले, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। नेक्स्ट गाइज हम लोग dx निकालेंगे। dx निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज C1 C2 और B1 B2। तो सर कैसे समझ में आता है, देखो एक पैटर्न फॉलो करते हैं जनरली, जब भी हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना, इसको छुपा देते हैं, वहां से शुरू करते हैं। तो C1 C2 B1 B2। अब मेरे को आप देख के बताओ C1 C2 की वैल्यू क्या है, 10 और 5, ठीक है, और B1 B2 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू -4 और +3, ओके। आप कर लो क्रॉस मतलब फेमस रूल से सॉल्व करो, 10 3 जा, ठीक है, -4 इंटू 5, 3 10 सा कितना होता है 30, 4 5 सा कितना होता है 20, तो 30 प्लस 20 मिला के हो गया 50। तो ये आपको मिल गया आपका dx, ठीक है, ये मिला था आपको d, लिख लो, ओके। तो अब हम लोग निकालेंगे dy की वैल्यू। dy की वैल्यू सर कैसे निकलती है, dx मैंने निकाल दिया, अब dy निकालेंगे, a1 a2 और c1 c2। अब मेरे को बताओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर a1, 3, c1 की वैल्यू क्या होगी -4, ठीक है, a2 की वैल्यू होती है 4 और c2 की वैल्यू, ठीक है, C2 की वैल्यू तो 10 एंड 5, इज इट करेक्ट नाउ, 3 4 10 5, ओके। आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा मेरे को बताओ, 3 इंटू 5, राइट, 3 इंटू 5 4 इंटू 10, अच्छा क्या आता है 15 माइनस, कितना आता है माइनस करके -20, दिस इज द वैल्यू फॉर dy। आप निकालेंगे x, तो x कैसे निकलता है सर, dx अपॉन d, व्हाट वाज द वैल्यू फॉर dx, dx की वैल्यू क्या थी 50 अपॉन d की वैल्यू क्या थी, तो अगर आप डिवाइड करोगे 25 1 जा 25 2 जा, और y की वैल्यू बता दो, dy अपॉन d, dy -25 आया और d आया 25, तो आंसर आता है कैंसिल करके -1। तो यानी कि x वी आर गेटिंग एज 2 एंड y वी आर गेटिंग एज -1, ठीक है, खत्म, ओके। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 कर रहे थे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन, क्रेमर्स रूल वाला क्वेश्चन बोला गया है। कैसे करेंगे देखो, 4x प्लस 3y, इधर -4 है, इधर 6x है, देखो -5y इस तरफ आएगा तो क्या आएगा +5 इक्वल्स टू 8, क्लियर है, समझ में आ गया। पहले किस तरीके से तुमको लिखना पड़ेगा, है ना, यू नीड टू राइट इट इन दिस मैनर, ऐसा लिखेगा, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू ax प्लस by इक्वल टू c फॉर्म में लिखने का, ठीक है। इसके पहले वाले सम में मैंने आपको लिखाया था ax प्लस by इक्वल टू c, ये फॉर्मेट रहना बनता है कभी भी, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या बोलोगे, बाय क्रेमर्स रूल, क्रेमर का रूल लगाओ, बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है। d इक्वल टू नंबर कौन सा, पहला 4, दूसरा 3, ठीक है, तीसरा 6 एंड 5। आपको मिलेगा सर आपने पिछली बार A1 A2 B1 P2 लेके किया था, तुम लोग कर सकते हो, डजंट मैटर, मैंने एक बार तुमको सामने बता दिया है, ठीक है। अब तुम लोग को फॉलो करना है तुम्हारे स्कूल के हिसाब से तो करो, नहीं करना है तो मत करो, नॉट एन इशू, कोर्ट में चलेगा ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे तो, ठीक है, ओके। क्या करेंगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करने का, 5 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, बरोबर, -3 को किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 4 5 का कितना रहता है 20, और 3 6 जा 18, कितना हो गया माइनस करके 2, तो डी का वैल्यू कितना है 2। अब क्या निकालेंगे अपन, dx कैसे निकालेंगे सर, हाउ टू फाइंड dx निकालने के लिए x को छुपाओ, यहां से स्टार्ट करो, क्या है पहला नंबर 4 8 सर, हमेशा ऐसी रहेगा, हाँ ऐसी रहेगा,
3 और 5, ठीक है, 3 और 5। अभी क्या लिखेंगे अपन, पहला नंबर कौन सा है 4, किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, बरोबर। 4 5 का कितना 20, 3 8 का कितना 24, 20 माइनस 24 कितना होगा -4। बहुत सारे बच्चे लोग इधर ही गलती करते, सर छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, या फिर बड़े नंबर का साइन देख लो, माइनस है तो माइनस लिख लो, ऐसे भी करते हो, ठीक है, समझ में आ गया क्या, ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं आगे डीवाई बताता हूँ इसका। अब अपन निकालेंगे डीवाई का वैल्यू। डीवाई निकालते वक्त वाई को छुपाओ, पहले एक्स का वैल्यू लो, क्या है 4 और 6, पीछे क्या है 4 और 8, क्या आएगा 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 4 इंटू 8, बराबर, पहले वाले नंबर को इससे और ये वाले 4 को 6 से, तो 4 इंटू 6, 4 8 का कितना होता है 32, ठीक है, 4 6 का कितना होता है 24, माइनस करो कितना आता है आंसर 8। यही कैलकुलेशन स्पीड अपना बढ़ाने का, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 32 माइनस 24 फटाक से आंसर आना चाहिए, ओके। चलो अब एक्स का वैल्यू निकालते हैं, एक्स dx अपॉन डी। नाउ टेल मी dx का वैल्यू क्या था -4, डी का वैल्यू 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया आंसर -2, तो x का वैल्यू कितना, अब y के लिए निकालते हैं, dy अपॉन डी, dy का वैल्यू कितना आया 8, ठीक है, dy का वैल्यू कितना आया 8 और d का वैल्यू 2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया 4, कंप्लीटेड गाइस। अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो कैसे करने का है, सेम तरीका है, सेम स्टेप्स, नथिंग टू बी चेंज्ड, है ना, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है, बाय क्रेमर्स रूल, सिंपल, बाय क्रेमर्स रूल, ठीक है, बाय क्रेमर्स रूल क्या आएगा मेरे को बताओ, डी के लिए क्या आएगा, सबसे पहले अपन इधर का नंबर देखते हैं, इधर कुछ नहीं है सर, तो क्या है 1 है, 1 2 2 -3, 2 -3, क्या आएगा 1 को किससे मल्टीप्लाई करने का -3 से, सर ब्रैकेट डालना जरूरी है क्या, अरे ब्रैकेट डाल मेरे भाई, कौन सा तेरा पैसा कट रहा है ब्रैकेट डालने में, बराबर, 2 2 जा, ठीक है, ओके, टेल मी व्हाट इज 3 1 जा, मतलब -3 माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा, कितना होता है -3 और -4, -7 या फिर -1, -7, वेरी गुड, ठीक है, -3 और -4 मिला के होता है माइनस। अब निकालेंगे अपन क्या dx, dx तो ऐसे निकालेंगे अपन, x के वैल्यू को छुपाओ, स्टार्ट करो यहाँ से, -1 और 12, ये खाली पैटर्न तुम लोग को याद रखने का पैटर्न, ठीक है, इधर से फिर इधर y के ऊपर आओ, 2 और सिर्फ 3 है क्या वो, -3, माइनस को मत भूलो कभी भी, तो क्या आएगा -1 इंटू -3, वेरी गुड, -2 इंटू 12, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 जा 2 इंटू 12 कितना होएगा 24, कितना होता है माइनस करो -21, वेरी गुड। नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे डी वाई, और कैसे निकालेंगे, नंबर क्या क्या है 1 2 1 2 -1 और 12, सर y वाला वैल्यू नहीं लेने का, y वाला वैल्यू अपन नहीं लेंगे, 1 2 -1 और 12, ठीक है, ओके, क्या आएगा ब्रैकेट में 1 इंटू 12 माइनस -1 इंटू 2 -1 इंटू 2, 12 वन जा माइनस, 2 वन जा -2, ए माइनस इंटू माइनस, तो 12 प्लस 2 14, ओके। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं x की वैल्यू, तो व्हाट इज x, dx अपॉन d, अब मेरे को बताओ dx की वैल्यू मेरे को क्या आई थी -21, और d की वैल्यू मेरे को कितना है -7, तो सर माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस बोलो कैंसिल बोलो, 7 के टेबल में 21 कब आता है 3 जा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3, तो x का वैल्यू 3, तो y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, ये डी वाई का वैल्यू क्या है 14,
और डी का वैल्यू -7, तो -7 के टेबल में 14 कब आएगा? ठीक है 2, और क्योंकि नेगेटिव है तो क्या आएगा आंसर? तो y का वैल्यू क्या आ गया? कंप्लीटेड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, 6x - 4y इक्वल्स टू -12, 8x - 3y इक्वल्स टू -2। स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी और फटाक से इसको खत्म करते हैं विद इन 2 मिनट्स। तो 6x - 4y इक्वल्स टू -12 है सर। उसी के नीचे आप 8x - 3y इक्वल्स टू -2 भी लिख दो। उसके बाद लिख दो बाय क्रेमर का रूल, इज्जत दे दो क्रेमर भाई को, ठीक है, क्रेमर का रूल बता दो। ओके, डी का वैल्यू अपने को सबसे पहले निकालना है, कैसे निकलेगा? 6 और -4, इधर कौन सा नंबर है? वेरी गुड, 8 और -3। अब क्या करेंगे? 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? -3 से। ओके, एंड नेक्स्ट -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है सर। ओके, व्हाट इज 6 3 -18, वेरी गुड। व्हाट इज -32, -32 -18 प्लस 32, इसका आंसर तुम लोग मेरे को बताओगे। चलो जल्दी, विद इन 10 सेकेंड्स। 32 - 18 करो, जल्दी करो। 14, वेरी गुड। तो कितना आ गया आंसर? डी का आंसर आया 14। चलो आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं अपना डी एक्स। डी एक्स कैसा निकलेगा? एक्स को छुपाओ, स्टार्ट किधर से करने का? इधर से। तो -12 -2 -4 और -3। तो सर 12 इंटू -12 इंटू -3 -4 इंटू -2, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 3 36, 4 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 36 -8 का आंसर तुम लोग मेरे को बताओ फटाक से। 28, वेरी गुड। नेक्स्ट अपने को क्या निकालने का? डी वाई। तो डी वाई कैसे निकालेंगे? क्या नंबर लिखेंगे? डी वाई, वाई छुपाओ, क्या दिख रहा है नंबर? 6 8, और इधर -12 आणि -2, वेरी गुड। तो 6 इंटू -2, और इधर क्या आएगा? -12 इंटू 8। तो 12 6 2 -12, 12 8 96, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो 96 -12 कौन बताएगा? हाँ, 84, वेरी गुड। तो इसी के साथ मैंने dx निकाल लिया, d निकाल लिया और dy निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? x और y। ओके, अब हम लोग ढूंढेंगे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? dx अपॉन d करके। ये मेरे को बताओगे dx का वैल्यू क्या आया था? 28, और d का वैल्यू 14। तो 14 के टेबल में 28 कब आता है? 2 ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट अब अपन y निकालते हैं। y का भी सेम फॉर्मूला, dy अपॉन d। ये dy का आंसर और d का आंसर कितना था? 14। 14 के टेबल में 84 कब आता है? 6 तो आंसर ऑफ y कितना आया? 6। खत्म, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 4m + 6n इक्वल्स टू 54, 3m + 2n इक्वल्स टू 28। तो 4m + 6n इक्वल्स टू 54 और 3m + 2n इक्वल्स टू 28। तो बाय क्रेमर्स रूल, बाय क्रेमर्स रूल हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी। तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 3 6 2, करेक्ट? ऐसे निकालते हैं ना सर? यस, राइट, ओके। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? ब्रैकेट में 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6। व्हाट इज 4 2 6 3 व्हाट इज 8 - 18? विच 10? -10 + 10 -10, ठीक है। तो डी का वैल्यू आ गया अपने को। अब अपन निकालते हैं डी एक्स, ठीक है। डी एक्स कैसे निकालेंगे अपन? सॉरी, डी एम निकालना पड़ेगा इस बार। इधर देखो एम और एन है, तो एम और एन का वैल्यू निकलने वाला है। डी एक्स डी वाई नहीं है, डी एम है। तो क्या फर्क होता है सर डीएम का? कुछ भी नहीं फर्क होगा, जैसे तुम लोग एक्स के लिए करते थे वैसे ही करते। इसको छुपाओ, यहां से स्टार्ट करो। 54 और 28, 54 और 28 बराबर, और दूसरा नंबर 6 और 2। तो क्या आएगा? 54 इंटू 2 माइनस
28 इंटू 28 इंटू 6 और 54 इंटू 2, बराबर ना? ऐसे ही ना कि कुछ अलग रहेगा? हाँ, बरोबर. ओके, व्हाट इज 54 इंटू 2? 108, बरोबर. व्हाट इज 28 इंटू 6? 28 इंटू 6, फटाक से, जल्दी देखते कौन पहले आंसर देता है. 168, वेरी गुड. तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -60, बराबर ना? 108 -68, 168 -60 आता है. चलो नेक्स्ट, डी एन निकालने का सर, डी वाई नहीं, डी एन निकालने का. ये एक गलती है जैसे बहुत बच्चे लोग करते हैं. एम और एन के क्वेश्चन में एक्स और वाई निकाल देंगे और बोलेंगे मैं तो राइट करके आया था, मेरे को रॉन्ग क्यों दे दिया? लोग एग्जामिनर ने अपना गुस्सा निकाला मेरे पेपर. ऐसा लोग बोलते हैं जनरल. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तुम लोग थोड़ा ध्यान कम दे देते हो. ठीक है, 4 3 54 और 28. ठीक है, 4 और 3 54 28. ठीक है, तो क्या आएगा? 4 को 28 से मल्टीप्लाई करो. 4 इंटू 28 माइनस, हाँ, 54 इंटू 3. तो व्हाट इज 4 इंटू 28? 28 फोर जा, वेरी गुड. व्हाट इज 54 3 जा? 162. माइनस करो, कितना आता है आंसर? -50. करेक्ट, ये आ गया -60 और ये आ गया -50. अब अपन क्या निकालेंगे? एक्स और वाई. क्या निकालेंगे अपन? एक्स और वाई निकालते हैं. चलो फटाक से. तो गाइस, एक्स और वाई नहीं निकालना है, एम और एन निकालना है, याद रखो. ठीक है, तो एम कैसे निकालोगे? सेम, डीएम अपॉन डी, फॉर्मूला वही है. डीएम का वैल्यू कितना आया अपने को? -60. और डी का वैल्यू कितना आया था? -10. माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या बच गया? 6. तो एम का वैल्यू कितना आया? वेरी गुड. नेक्स्ट, वाई लिखने का आदत. ठीक है, एन का वैल्यू क्या आएगा? डीएन अपॉन डी. ये डीएन का आंसर क्या है अपने को? -50. और इधर क्या आएगा? -10. तो माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 5. तो देयरफॉर एन का वैल्यू क्या है अपने को? 5. कंप्लीटेड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स वाला क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट. प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है. सिक्स क्वेश्चन देखो कैसे करने का है. बिकॉज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या आता है? 2 आता है. नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है ये थोड़ा ट्रिकी है. ठीक है, y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हाफ. जब ऐसा कुछ आता है, ठीक है, जब ऐसा कुछ आता हो तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना है जो मैंने ऑलरेडी सिखाया था फर्स्ट प्रैक्टिस सेट. क्या करना पड़ता है? थोड़ा सोचो. मल्टीप्लाई बाय, जिसने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट अगर ढंग से किया रहेगा तो उसको ये आएगा. मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेरी गुड, बाय 2. तो 2 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई बाय 2 इक्वल्स टू हाफ इंटू 2. 2 2 क्या हो गया? कैंसिल. 2 2 क्या हो गया? कैंसिल. तो क्या मिल जाएगा हमको? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये मिल गया मेरे को मेरा सेकंड वाला इक्वेशन. तो पहला वाला इक्वेशन मेरा ये रहा. हाँ, डायरेक्ट कर देंगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन उनको प्रोसीजर एक दिखाना पड़ता है. ठीक है, अब मैं निकालूंगा डी का वैल्यू. अब मैं निकालूंगा क्या? डी का वैल्यू, बराबर. तो मतलब देखो, ये वाला इक्वेशन मैं एक बार और वापस इधर लिख दे रहा हूँ, तुम लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है. अपन एक बार लिख देते थोड़ा इजीनेस के लिए. 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, बराबर. तो इससे क्या हो जाता है? इजी हो जाता है अपना सा. इधर कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है. क्या आएगा मेरे को बता. इधर 2 2 3 और -1. माइनस मत भूलना, नहीं तो माइनस तुमको भुला देगा. ठीक है, और तुमको तुम्हारे मार्क्स भी भूलने पड़ेंगे फिर, है ना. माइनस में वो ताकत है. ठीक है, तो 2 इंटू क्या आता है? सबसे पहले -1 माइनस 3 इंटू 2. ओके, 2 1 जा -2 और 3 2 जा 6. तो -2 -6 -8. ये किसका वैल्यू आ गया? डी का वैल्यू. अब अपन क्या निकालेंगे? डी एक्स. तो डी एक्स किधर से स्टार्ट करेंगे अपन? एक्स को छुपाओ. ठीक है, यहां से स्टार्ट करो. 2 1 और क्या आएगा इधर? 3 और
-1। ठीक है, ये तुम लोग पेंसिल से लिख सकते हो, जो मैंने ब्लू में लिखा है तुम लोग पेंसिल से लिख सकते हो, इजी हो जाता है। तो क्या आएगा, 2 इंटू -1, बीच में -3 इंटू 1, तो 2 इंटू -1 कितना आता है, -2, और 3 वन सा क्या आता है 3, दोनों मिला के कितना होता है -5। तो ये किसका वैल्यू आ गया, dx का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो दो वैल्यूज मिल चुके हैं, अब अपने को क्या निकालने का है, dy निकाल। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे x की वैल्यू dx अपॉन d। तो dx, तो पहले dx नहीं, सॉरी पहले x नहीं, पहले dy निकाल लेते हैं, है ना, पहले dy निकाल लेते हैं। dy कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर dy, तो 2 2 ठीक है, तो 2 वन जा -2 टू जा, ठीक है, तो 2 वन जा क्या आता है 2, और 2 टू जा क्या आता है 4, तो आंसर आता है -2 बराबर। अब अपन निकालते डी, सॉरी एक्स निकालते, क्या आता है dx अपॉन डी, dx का वैल्यू क्या है -5, और डी का वैल्यू -8। ठीक है, तो माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, क्या आंसर आएगा 5/8। नेक्स्ट y निकाल लेते फटाक से, तो y इक्वल्स टू dy अपॉन डी, dy का वैल्यू -2 और d का वैल्यू -8, तो माइनस माइनस कैंसल, 2 वन जा 2, 4 जा, तो ये आ गया आपको x का वैल्यू एंड ये आ गया आपको y का वैल्यू।